हाँ ठीक है। हेलो। यहाँ देखिए रिकॉर्डिंग पता नहीं रुक जा रहा है, दो बार फेल हुआ है इसमें, यहाँ पे रिकॉर्डिंग अभी। ठीक है देखिए, इसमें देखिए ये पावर का तो बता दिए थे, एक्स का पावर और ये होता है। इसमें अगर कुछ भी रहे, जैसे एक्स का पावर 5, 3, 2 ऐसे करके कुछ भी रहे, तो ये सब ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे करके इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, इधर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसको देखिए, इसको जो सॉल्व करना है ना, यहाँ बेसिकली हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का पावर एक्स प्लस 1। यहाँ देखिए पावर ऐड हुआ है, पावर ऐड हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का पावर x इंटू 4 का पावर 1, बेस सेम तो पावर ऐड होगा। वैसे ही 1 माइनस एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 का पावर x। ठीक है, अभी बस इसी को पुट करते हैं वहाँ जो मेरा गिवन इक्वेशन है उसमें, तो हम लिखेंगे इसको 4 का पावर x इंटू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 का पावर x इज इक्वल टू 10। ठीक, तो अभी देखिए यहाँ देखिए x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा कि हम 4 का पावर x को हम मान लेते हैं a। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4a प्लस 4 अपॉन a इज इक्वल टू 10। ठीक, तो अभी देखिए यहाँ तो x फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना नहीं है। अगर सिर्फ ये फाइंड करना होता है तो हम यहाँ से लिख लेते हैं a अपॉन 1 अपॉन a इज इक्वल टू 10 अपॉन 4। लेकिन a का नहीं फाइंड करना है, a के अंदर जो 4x मान है, इस x का वैल्यू फाइंड करना है, इस x का वैल्यू। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व करेंगे। a का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10a अपॉन 4 है, तो 4 को इधर वापस ले आते हैं, ये हो गया ऐसे। तो ये हो जाएगा मेरा 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10a इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक तो हम लोग पढ़े ही हैं। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, हम लोग क्वाड्रेटिक तो पढ़े ही हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10a इज इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ से वही d निकाल लेंगे। यहाँ पर ये बेसिकली a मान लिए हैं, तो यहाँ a, ये है b और ये है c। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड d का स्क्वायर इक्वल b का स्क्वायर माइनस 4ac, बस यहीं डिवाइडेड बाई नहीं होगा। इसको जो करेंगे तो ये हो गया 36, d का वैल्यू आ गया 36। 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये इसका जो रूट आएगा हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड रैशनल। ठीक है, तो हम जब a के लिए इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस ऑफ b माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू 36 डिवाइडेड बाई 2a का वैल्यू 4 गुना 2, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे 10 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, जब प्लस लेंगे तो 16 अपॉन 8 2 हो जाएगा, माइनस लेंगे तो 4 अपॉन 2 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है, 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 और 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसका पावर x इज इक्वल टू 2 और 2 का पावर x ऐसे लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू 2 का पावर माइनस 1। तो कहने का मतलब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा। ऐसे अगर एक्स एम इज इक्वल टू एक्स एन दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं एम इज इक्वल टू एन। बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा। कहने का मतलब 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1/2 आएगा और x का वैल्यू माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेंगे, दोनों है तो ये हो जाएगा मोर देन 1। ठीक है, ऐसा करके बनता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या छूटा हुआ है पेज, क्वालिटी के क्वेश्चन का प्रोडक्शन। ठीक है, वो तो हो गया है। कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ थे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, तुरंत हो गया था। इसका तो सारा बता ही दिए हैं।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लिख सकते हैं इसमें। अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर नहीं किए हुए हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा स्पीड में करते हैं क्वेश्चन। इफ़ द प्राइस ऑफ 2 टेबल एंड 3 चेयर्स इज़ दिस, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्राइस ऑफ 3 चेयर और ये 2 टेबल, ऐसे करके लिखा कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में भी पूरा टेबल पूरा चेयर नहीं, फर्स्ट लेटर कॉमन होगा तो फिर 2 लेटर। जैसे यहाँ पे कुछ रहता है, जैसे चेयर है और कुछ और रहता है, यहाँ पे सी से ही रहता है, तो इसको CH लिखते हैं। एक को जैसे कप रहता, 2 कप और 3 चेयर रहता, तो 2C + 3CH ऐसे करके लिखते हैं हम। ठीक है, इज इक्वल टू 2000 रुपया है। और एक और दिया है नीचे, अगर 3 टेबल है और 2 चेयर है तब इसका प्राइस है 2500 रुपया। तो प्राइस ऑफ 4 चेयर निकालना है, कुछ नहीं करना है, XY है, XY के लिए सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, चेयर निकालना है ना। चेयर निकालना है तो हम टेबल को एलिमिनेट कर देंगे, कुछ नहीं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन 1 मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे हम लिख रहे हैं, वैसे लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट वो किया जाता है। तब ये हो जाएगा मेरा 60 + 9C इज इक्वल टू 6000। ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में, तब ये हो जाएगा मेरा 60 + 4C इज इक्वल टू 5000। जब ये माइनस माइनस कर लेंगे इसको, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज करके, ये तो बहुत कॉमन है। तो ये 0 हो गया, ये कट के, फिर ये आ जाएगा आपका 5C इज इक्वल टू 1000। देखिए जो निकालना होता है ना बस उसको बचाइए, बाकी को काट दीजिए, तो इससे थोड़ा सा जल्दी होता है और क्या, नहीं तो फिर किसी को कीजिए आंख बंद करके, वो आंसर आता ही है। 200 रुपया आ गया इधर। ठीक है, C का वैल्यू 200। अगर टेबल का पूछा रहता तो C का वैल्यू कहीं पुट कर देते, किसी भी क्वेश्चन में पुट करते, जैसे इसमें पुट करते, तो पहले वाले में पुट करते तो कितना आता, 600 इधर माइनस करते तो T का वैल्यू आ जाता 1400/2 700। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गलती किए तो फिर पता नहीं चलता है गलती किए कहाँ है इसमें। जैसे देखिए, एक बाग में कुछ बत्तख हैं तथा कुछ बकरियां हैं और इनके सिरों की संख्या 58 है। तो बत्तख को हम लिख लेते हैं, बत्तख को लिखते हैं डक, बकरी को लिखते हैं गोट। तो लिखते हैं D + G। बत्तख के देखिए सिर है ना, मुंडी, तो बत्तख का एक मुंडी होता है, बकरी का भी एक ही मुंडी होता है, तो इसलिए हम इसका यहाँ पे 1 नहीं लिख रहे हैं, वो समझने वाला है, ऐसे 58 है। ठीक है, यहाँ देखिए पैर मतलब लेग्स, बत्तख के 2 पैर होते हैं, D का 2 पैर होता है, जितना पैर होता है उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तथा पैरों की संख्या 140 है, टोटल पैरों की संख्या 140 है। तो बत्तख का 2 पैर होता है, बकरी का 4 पैर होता है, 4D लिखेंगे इज इक्वल टू 140 ऐसे। ठीक है, अगर ये 2 और 4 नहीं लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो निकालना है बकरियों की संख्या कितना है, देखिए यहाँ पे हम D लिख दिए, यहाँ पे G होगा। निकालना है बकरियों की संख्या, मतलब गोट का संख्या निकालना है। तो कुछ नहीं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डक कट जाएगा, तो डक कट गया, यहाँ से 0 हो गया। फिर ये करेंगे 2, तो यहाँ पे आ गया -2G इज इक्वल टू 58 दूनी 116। 116 जब 140 में से घटाएंगे तो ये बचेगा मेरा 24 माइनस में, तो G का वैल्यू आ गया मेरा 12। मतलब मेरे पास 12 बकरी है और डक का संख्या कितना है निकाल लेंगे तो 46 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वेरीफाई करना है, तो पैरों की संख्या 140 है, तो डक का पैर कितना होगा 92, और गोट के पास एक के पास 4 पैर होगा, तो 12 के पास 48 पैर होगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। 6 कुर्सियों का मूल्य 2 मेज़ों के बराबर है, मतलब कि 6 चेयर इज इक्वल टू 2 टेबल कॉस्ट। ठीक है, यदि 12 कुर्सी और 4 मेज़ों का मूल्य इतना है 2000 रुपया, और क्या कह रहा है, 12 कुर्सी और 4 टेबल का प्राइस 2000 रुपया है, तथा 18 कुर्सी और 6 मेज़ों का मूल्य ज्ञात करना है। 18 कुर्सी और 6 टेबल का मूल्य कितना होगा ये ज्ञात करना है, हमको ये पता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 3 चेयर, एक टेबल का प्राइस 3 कुर्सी के बराबर होगा। तो एक टेबल का प्राइस 3 कुर्सी, तो 4 टेबल का प्राइस 12 कुर्सी, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 12 चेयर तो पहले से था, ये 4 T की जगह 3CH लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12 और 12 24,
24 चेयर का दाम दिया हुआ है 2000 रुपया, तो एक चेयर का दाम कितना हो गया 2000/24। अगर एक चेयर का दाम 2000/24 है तो टेबल का दाम कितना है, टेबल का दाम ये है ना 3 गुना ज़्यादा है। चेयर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेबल का प्राइस आ जाएगा 3 गुना 2000/24 कर देंगे तो इसका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या, ठीक है, ये रहने देते हैं, फ्रैक्शन में रहने देते हैं, अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। निकालना है हमको 18 चेयर 2000/24 प्लस 6 टेबल 6 गुना 3 गुना 2000/24। देख रहे हैं 18/24 18/24 2000 तो ये आ जाएगा मेरा 18/24 2000 गुना 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 12, ये 2, ये 3, ये 1, 3000 रुपया, ठीक है। देखिए सॉल्व नहीं किए तो कितना आसानी सॉल्व हो गया। अगर ये फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करने जाते हैं तो फिर एलसीएम एचसीएफ में अटक जाते हैं। कभी कभी नहीं सॉल्व करना भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अभी देखिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन किया हुआ है हम लोग का, ये कह रहा है कि इस इक्वेशन का ये एक फैक्टर है, तो के का वैल्यू कितना निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे, x + 3 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू -3, x का वैल्यू -3 यहाँ पुट कीजिए, कोई दया मोह नहीं, सीधे पुट कीजिए, एक बार में कहानी ख़त्म कीजिए। -3 के प्लस 12 = 0, 12 9 21, -3 के = 21 इधर माइनस के = 7, किधर गया, ये रहा। यहाँ देखिए ये इक्वेशन है, p + 1/p निकालना है। इसको निकालने का एक लेबोरियस मेथड, सबसे आसान मेथड, नहीं दिमाग काम करता है, ऐसे करके निकाल लीजिए। 1 मिनट, p का स्क्वायर 2p + 1 = 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8p = p का स्क्वायर -2p + 1, क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए, बन जाएगा, p का वैल्यू निकल जाएगा, p का वैल्यू 1 + p और ये पुट कीजिए, यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। एक और मेथड, ये एक तरीका, ये एक दूसरा तरीका, 2p / अगर हमको ये निकालना है, ये जाना पहचाना सा लग रहा है ना, इस वाले में निकालना है, तो एक ट्राई करेंगे। जब भी क्वाड्रेटिक दिया रहता है इस तरह के क्वाड्रेटिक में बहुत बार क्वेश्चन आएगा, बहुत बार ऐसे क्वाड्रेटिक दे करके ऐसे पूछेगा, तो ये जब बनाइएगा तो वो सेट हो जाएगा हाथ की, ऐसे पूछा है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिया है तो सीधे एक बार p से डिवाइड करो, p से मल्टीप्लाई, p से डिवाइड, जो भी कहिए, या फिर p कॉमन ले लेते हैं। जब हम p कॉमन लेते हैं इसमें तो p - 2 + 1/p हो जाएगा, ठीक है, = 1/4। तो हम कह सकते हैं इसको 2p / p × p + 1/p - 2 = 1/4। ये p से p कटा, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 4 इधर है, 4 इधर जाएगा, 8 = p + 1/p - 2, तो p + 1/p का वैल्यू आ गया 10, ठीक, 10 ये रहा। जब भी ऐसे दिया रहा है ना, जैसे ये है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर -2x + 1 = 0 और फाइंड x + 1y(x), ऐसे करके बहुत रहेगा, क्वाड्रेटिक दिया रहेगा और ऐसे कर इस वाले फॉर्म में पूछेगा या फिर इस वाले फॉर्म में पूछेगा, मतलब इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आता है। तो क्वाड्रेटिक को इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक p ऐसे एक कॉमन लेते हैं, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके बहुत आता है। यहाँ देखिए ये है, तो इसका वैल्यू तो 0 होगा, ये तो नोन है। x + 1y(x) का वैल्यू 2 होता है, इसको याद कर लीजिए, x + 1y(x) का वैल्यू जब भी 2 होगा तो ये x = 1 पर सेटिस्फाई करता है, ठीक है। आगे बनाते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा, उसका रूट से अल्फ़ा और बीटा, तो हमको ये इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू ऐसे फाइंड करना रहे 1/α + 1/β, तो इसका कहने का मतलब ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये है सम ऑफ रूट, एलसीएम लेंगे तो ऐसे कन्वर्ट होगा, मतलब कि सम बाई प्रोडक्ट का रेशियो निकालना है। तो देखिए सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है -8/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है 2/3,
ठीक है। तो सम बाई प्रोडक्ट, सम कितना है -8/3 और प्रोडक्ट कितना है 2/3, ये 3 से 3 कटता है, ये आंसर आता है -4। ठीक है, सम बाई प्रोडक्ट -8/2। ठीक है, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालिए, फिर उसको पुट कीजिए, फिर उसको एलसीएम ले करके फिर वापस वही काम कीजिए जो काम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो ध्यान में जब उतर जाएगा तो फिर ऐसे ही बनने लगेगा। सबसे पहले तो इसको है जो इस वाले में कन्वर्ट करने के लिए ये हिट करना चाहिए, और ये सम और प्रोडक्ट है, ये हिट करना चाहिए। हिट किया तभी बनेगा, नहीं तो फिर बेसिक मेथड से बनाना पड़ेगा। अभी देखिए इस वाले में स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बिना स्क्वायर किए अगर हम करें, स्क्वायर करने जाएंगे ना तो ये ए का स्क्वायर करेंगे, रूट से बाहर निकलेगा, बी का स्क्वायर करेंगे, रूट के बाहर निकलेगा। लेकिन जब 2ab आएगा तब रूट के अंदर रह जाएगा ना, ये दोनों तो कटेगा नहीं वैसे फिर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं रूट अंडर x1 - x जो है इसको मान लेते हैं a मानिए, t मानिए, x p मानिए, जो मानना मानिए। तो हम इसको लिख सकते हैं a + 1/a = 13/6। ठीक है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए, तो a का स्क्वायर +1 × 6 - 13a = 0। होपफुली ये समझ में आया होगा। 6a² - 13a + 6 = 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 36, 9 चौके 36। ठीक है, 6a² - 9a - 4a + 6 = 0। यहाँ से कितना 3a कॉमन कर लिए, 2a - 3 -2 कॉमन कर लिए, 2a - 3, a का वैल्यू 3/2, a का वैल्यू 2/3। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब हम देखिए a का वैल्यू एक 3/2 आया, एक 2/3 आया, यही चीज़ तो था वहाँ भी। तो अगर हम किसी को ले लें, x/1 - x का वैल्यू लेट से ले लिए 3/2। ठीक है, ये स्क्वायर रूट हटाएंगे, 9/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x = 9 - 9x, इसको इधर उधर करेंगे तो x = 9/13, 9/13 एक आ गया। अब दूसरा, या तो इसी वाले में 2/3 लेके सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर 3/2 रखिए दूसरे वाले के साथ, दोनों से आ जाएगा। जैसे अगर हम इसी को रखें, x/1 - x ही रख दिए 2/3, इससे भी आ जाएगा। या फिर ये रखें और √1 - x/x, यही है ना, = ये रखें 3/2। मतलब इस साइड वाला सेम रखे हैं यहाँ पे, और इधर वाला चेंज किए हैं, और इस वाले में क्या किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम रखे हैं, राइट हैंड साइड चेंज किए हैं। ठीक है, दोनों से आ जाएगा, दोनों से सेम आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4/9, और इधर गया x1 - x, 9 4 13, 9x, 4 - 4x 13x, तो x = 4/13। ये रहा 9/13, 4/13। ठीक, आया होगा समझ में। ठीक है, आगे बनाते हैं। यहाँ देखिए, 1 मिनट रुकिए थोड़ा। ठीक है, यहाँ देखिए a + b + c 0 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा। ठीक है, a + b + c 0 दिया हुआ है, तो वो कितना होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, इसमें सोचिए क्या कर सकते हैं। एक तो वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुटिंग नहीं करेंगे क्योंकि 0 पुट करेंगे तो फिर चारों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। वैल्यू पुटिंग अभी वैसे बताई भी नहीं है कुछ, उसको छोड़िए। यहाँ देखिए b + c है, हमको यहाँ b + c दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं b + c = -a। यहाँ a + b है, यहाँ a + b है, a + b को क्या लिख सकते हैं, -c।
तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा ए सी, यही चीज़ तो निकालना है ए सी। ठीक है, ये हिट करने पे, हिट नहीं किया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन था ना ऊपर, वो दूसरा क्वेश्चन जो छोड़े हुए थे, ऐसा ही क्वेश्चन था। इसको लिख सकते हैं 5x इंटू 5 प्लस 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 5x इज इक्वल टू 126। लेट कर लीजिए 5x इज इक्वल टू t, तो यहाँ लिख सकते हैं 5t प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t, ठीक है, इज इक्वल टू 126। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे 5t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 126t इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है मेरा कितना, कैसे आएगा, 5t स्क्वायर माइनस 126t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा कैसे, अब बस सॉल्व करना है ना, इसको d से कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, 25 25 125, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ये, माइनस 125t माइनस t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5t कॉमन कीजिए तो t माइनस 25 माइनस 1 कॉमन किए, t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आ जाएगा 25 और 1/5। ठीक है, तो और t माने हैं किसको, 5x को, तो 5x का वैल्यू 25 और 1/5। जब 25 होगा इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर माइनस x, मतलब x का वैल्यू 2 और माइनस 1, x का वैल्यू 2 और माइनस 1 किधर है, ये रहा। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन था, थोड़ा सा समझना था। आगे देखिए, द्विघात, द्विघात मतलब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा था, पता नहीं क्या कन्वर्ट ही नहीं हो रहा था, टेक्निकल एरर आ जा रहा था बार बार, हम छोड़ ही दिए, फिर शुरू में ट्राई किए नहीं हुआ, छोड़ दिए, बोले हिंदी भी आता है, छोड़े। अब इसमें हमको फाइंड करना है इसमें से कौन सा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करना है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे हम ऑप्शन ए को लेते हैं, इसको जब हम एलसीएम लेंगे इधर से तो ये आ जाएगा कितना, एक्स का स्क्वायर माइनस 5, नीचे वाला एक्स जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये तो क्यूबिक आ गया, पहला नहीं है। दूसरा देखेंगे, ये तो हमको ऐसे ही नहीं दिख रहा है, ये एक्स का स्क्वायर इधर जाएगा तो ये x4 हो जाएगा, इसके बाद 2 प्लस एक्स स्क्वायर ये इज इक्वल टू ऐसे, तो ये x4 आ गया, ये तो और नहीं होगा। तीसरा देखिए, ये रूट के अंदर x है, यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होता है, ये कहने के लिए क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर तो x2 है, लेकिन इस वाले में इसको जब हम ऐसे करके लिखें, x का पावर ये 1/2 है, ये 4 है, x का पावर 1/2 अलाउ नहीं होता है, ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। तो बचा ये, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए, x इस वाले एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो ये हो गया x का स्क्वायर और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक चीज़ ये सीखने को मिला, इसको मार्क कर लीजिए, ये क्वाड्रेटिक नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन के थ्रू ही बीच बीच में कुछ कुछ आएगा, ये अलग से बताते हुए अलग से याद ही नहीं आता है कि ऐसे करके ही बताना है, वो क्वेश्चन के थ्रू ही डील होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, अभी इस वाले से अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, ए क्यूब और बी क्यूब निकालना है। ठीक है, अभी देखिए, इसको डायरेक्ट अगर निकालने जाएँ हम तो डायरेक्ट देखिए, एक पहला स्टेप हम निकालते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 3x स्क्वायर 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 आ गया, बीच में 8 आ गया, 4 और 2 करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x, यही करेंगे ना, और 2x नहीं, 4 और 2 कैसे करेंगे। ठीक है, 4 और 2 नहीं करेंगे, डी वाले से ही करते हैं। ठीक है, डी निकालेंगे तो b का स्क्वायर 64 माइनस 4ac करेंगे तो द्वितीय 6 6 चौके 24, ये हो गया 40। ठीक है, तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट 40/6 माइनस ऑफ 8 प्लस माइनस 4 रूट 10, ये हो गया 2 रूट 10 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये x का वैल्यू आया, x का वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे। भाई देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये।
एक्स का वैल्यू ये आ गया और आपके रूट का वैल्यू, इसका क्यूब करना है, फिर दोनों का क्यूब करके जोड़ना है। भाई इसको बनाए कि इसको छोड़ें? भाई ऐसा क्वेश्चन अगर फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दें? हम क्यूबिक वाला पढ़े हैं ना, क्यूबिक वाला कैसे सॉल्व होता है, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है फार्मूला, अगर याद होगा तो देखिए यहाँ लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, हम पढ़े हैं ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे करके, या फिर वो 3ab वाला क्या था, ए बी यहाँ से कॉमन कर लिए तब आया, ठीक है। तो ए बी अगर कॉमन नहीं करते हैं तो ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab ए प्लस बी यहाँ कॉमन कर लिया, स्क्वायर की यहाँ, ठीक है, सही है। ये 2 हो गया, देखिए ऐसे लिखे फिर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए ना। इसको यहाँ से ए प्लस बी कॉमन लिए हैं तो अंदर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा है, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab 3ab कट गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये निकालना है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या है? सम ऑफ रूट है आपका -8/3, इसका क्यूब माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट है आपका 2/3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट -8/3। इसको सॉल्व कीजिए, बस यही तो है। ए प्लस बी मतलब -8/3 सम ऑफ रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया -8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 3 9 27 माइनस ये हो गया आपका, गुना करेंगे तो 6 8 6 के 48, अब माइनस अंदर का तो प्लस डिवाइडेड बाई 9, एलसीएम लेंगे 27, ये हो गया कितना 8 8 64 और 64 128 2 56 512, ये हो गया 512 गुना 3 512 गुना 3 500 1500 और 12 3 36 1536 माइनस में प्लस नहीं 27 ही लिए है ना हम, वो क्यों करेंगे तब 512 ही आएगा ना, 8 का क्यूब 512 माइनस में और प्लस 48 गुना 3 करेंगे, तो 48 गुना 3 करेंगे तो 50 गुना 3 150, 2 3 6 144, 144 इसमें से माइनस कर लेंगे, 144 माइनस करना है 500 में, तो हम देखिए अभी हम इसको कैसे करते हैं, 512 में से ऐसे है, ठीक है, मतलब 512 में 144 कम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 दे दीजिए, इसको 150 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं, इसको 6 दिए हैं तो 12 माइनस किए हैं, कहने का मतलब 12 इसको 6 और देंगे तो इसको माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 350, और 6 हम ज़्यादा ले लिए थे, 6 ज़्यादा ले लिए थे ना, तो देखिए 12 यहाँ कम किए और यहाँ पर और बढ़ा दिया माइनस, तो माइनस ये प्लस ये वो करेंगे, चूँकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया 368 आएगा, वैसे ये समझा नहीं पाएंगे ऐसे। देख अच्छा ठीक है, छोड़िए उस वाले से नहीं, एक और मेथड बताते हैं। 512 144 ऐसे माइनस करना है। यहाँ देखिए यहाँ पर कितना लिखें जिसमें 4 जोड़ के, इसमें से 4 जोड़ के 2 आ जाए, 8 8 4 12, 12 का यहाँ पे 2 लिख दिए, कैरी 1 गया, जो भी कैरी आएगा इस 4 में जोड़ दीजिए, 5 हो गया, 5 में कितना जोड़े तो 1 आएगा, 5 और 6 11 का 1, कैरी 1 आया, इसमें जोड़ दिए 2 हो गया, 2 में कितना जोड़े तो 5 आएगा, 2 और 3 5 368, ऐसे करके भी बनाते हैं, -368 बाई 27। देखिए नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बताते हैं ये कैसे करते हैं। देखिए जैसे 968 माइनस 294 ऐसे लेते हैं। देखिए 8 में से 4 जगह यहाँ 4 बचेगा तो सबको पता है। अब बताइए इस 4 में हम कितना ऐड करें कि 8 आएगा, 4, तो 4 और 4 8 हो गया, ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2, तो 4 और 4 8 हो गया, कैरी आया कुछ नहीं आया, 9 में इस 9 में कितना जोड़े कि मेरा 6 आएगा, इस 9 में कितना जोड़ें कि मेरा 6 आएगा, 9 7 16 का 6, ऊपर में 6 लिखें, कैरी 1 गया, जो कैरी आएगा उसको इसमें जोड़िए नीचे वाले में, 3 हो गया,
3 में कितना जोड़े तो 9 आएगा, 674। ठीक है, ये बढ़िया तरीका। हम मतलब ना माइनस हम करते ही नहीं है, माइनस को भी ऐड ही करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक और ले लेते हैं, जैसे 502, इसमें से माइनस करना है 286। ठीक है, यहाँ देखिए इस 6 में हम कितना जोड़े कि 2 आएगा। 6 में 6 जोड़ेंगे, 6 6 12, 2 हो गया ऊपर, 12 का 2 कैरी गया 1 यहाँ लिख दिए, तो 8 और 1 9, ये 9 हो गया। तो 9 में कितना जोड़े तो 0 आएगा, 9 1 10, 9 और ये 1 लिखे 10 हो गया, 10 का 0 यहाँ लिखा गया 0, कैरी 1 गया, तो 1 यहाँ लिखे 3, 3 और 2 5, 216। ठीक है, ये भी अच्छा मेथड है, हम ऐसे ही करते हैं। आगे देखिए, इफ़ x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 6 है, आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसमें x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 6 है, तो a का वैल्यू पुट करना है। इसमें कुछ नहीं है, x का वैल्यू पुट कीजिए, 8 इंटू 1 माइनस a इंटू 6 प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 6a प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस ये a का स्क्वायर बन गया, मतलब a का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 और 2 आएगा इसका आंसर, ये रहा। सॉल्व कर लेते हैं, a का स्क्वायर -4 है, -2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, a कॉमन a -4, -2 कॉमन a -4, a इज इक्वल टू 4 और 2, ये रहा। ठीक है, आगे देखिए, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में और 45% गणित में तथा 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए या एब्सेंट हो गए, ऐसे कुछ है। ठीक है, फेल हो गए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत, मतलब पास होने वालों की संख्या कितना है। तो ये क्वेश्चन हम पीछे एक बार कर चुके हैं, वेन डायग्राम से ही करते हैं। ये ले लेते हैं हम हिंदी, ये ले लेते हैं गणित का मैथ हो गया, ये हो गया गणित का मैथ। ठीक है, दोनों विषय का कितना है, दोनों का ये फाइंड कीजिए। दोनों वाला 20% है, ये रहा। हिंदी में कितना है 35%, तो हिंदी में 20 यहाँ लिख दिए, तो 15 यहाँ लिखेंगे। मैथ्स में कितना है 45, तो 20 यहाँ लिख दिए, 25 यहाँ लिखेंगे। तो ये तो हुआ फेल वाला, हाँ अनुत्तीर्ण का ही दिया है तीनों। ठीक है, ये हो गए फेल के, तो बाकी जो बचे हैं वो तो पास हुए हैं ना, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 30 40 40 20 60, तो 40 आ जाएगा इसका। बाकी लोग तो पास ही हो जाएंगे ना किसी न किसी विषय में। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक समीकरण है, ये एक इक्वेशन है, इसके मूल का योग मतलब मूल मतलब रूट, योग मतलब ऐड, सम ऑफ रूट 0 है। कहने का मतलब x का स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू p इंटू 2x माइनस, अभी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक x इधर है, बाकी x इधर है, सारे x को एक तरफ कीजिए पहले। x का स्क्वायर माइनस x माइनस p इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, माइनस 2px प्लस p इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर माइनस x माइनस p, एक मिनट, हम क्या किए हैं, यहाँ से x कॉमन लेना था ना हमको, ये x कॉमन किए तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे 2p बचा, यहाँ p बचा। ठीक, अब बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, मूल का योग सम ऑफ रूट्स 0 है। सम ऑफ रूट्स होता क्या है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, बी का वैल्यू ये रहा, ए का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 0 दिया हुआ है, किसका वैल्यू है 1/2p माइनस n के साथ डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे जब इसको, तो p का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक, आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3 का पावर x प्लस वाई, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर x 3 का पावर y इज इक्वल टू 243। 243 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया मतलब 3 का पावर 5। और दिया हुआ है 3 का पावर 5 लिखेंगे 243 को,
और इसका पावर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का पावर 1। 1 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, 3 का पावर 1 ज़्यादा छोटा हो गया इस बार, 1 ये रहा। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए x और y का वैल्यू बेसिकली ऐसे करके कुछ फाइंड करना होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए बेस सेम होगा तो पावर इक्वल होगा। इसको ऐसे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे रहने देंगे, 3 का पावर x प्लस वाई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x प्लस वाई का वैल्यू 5 है और 5 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का वैल्यू 1 है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख लें, इसको और इसको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5 मतलब कि 26/5। तो x इज इक्वल टू 13/5। जब x का वैल्यू 13/5 वहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 12/5। ठीक है, x का वैल्यू y का वैल्यू आ गया। तो अभी जब निकालना है हमको, अच्छा कितने हल संभव हैं? एक ही तो हुआ, एक ही सॉल्यूशन तो आया इसका। कितने हल, कितने हमको लगा आंसर कुछ आ रहा है वहाँ पे 1 2 3 4 दे रहा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन, लीनियर है ना, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो लीनियर का एक ही सॉल्यूशन आएगा ना। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट 2 है और एक अलग, अच्छा, इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² प्लस bx प्लस 12 इज 0। अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको लिखते हैं, x² bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट जो है 2 है। ठीक है, और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² bx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसका इक्वल रूट है। ठीक है, इसका इक्वल रूट है, तो कहने का मतलब इस वाले का d का वैल्यू 0 होगा, इसका एक रूट 2 है, तो हम इसमें x का वैल्यू 2 पुट कर दें। जब x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। 2 दूनी 4 16, तो b का वैल्यू कितना आएगा -8। इस b का वैल्यू -8 को इसमें पुट करेंगे, सेकंड वाले में b का वैल्यू जब -8 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस -8x प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम यहाँ से जब d का वैल्यू, वो ये d दूसरा है, ये d दूसरा है, डिस्क्रिमिनेंट है ये d का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है क्योंकि रूट सारे इक्वल है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो 64 माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू d, तो ये 0 है, तो 64 इज इक्वल टू 4d, तो d का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 16। इसी d का वैल्यू निकालना था, देन द वैल्यू ऑफ d विल बी 16। ठीक है, कैसे किए हैं फिर से सॉल्व कर दे क्या, नहीं तो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, वो आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज था, बाकी सब आसान है इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ रिमाइंडर निकालना है। द रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग दी, ये एक पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है इससे। x इक्वल टू 1 नहीं होगा, x माइनस 1 होगा यहाँ पे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करना है तो रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो या तो देखिए इसका एक मेथड ऐसे है कि x माइनस 1 लीजिए, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको ऐसे करके निकालिए। देखिए निकाल ही देते हैं। जब इसको x टाइम्स लगाएंगे, x का स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस, ये कट गया इधर, माइनस x प्लस 1, बस पहले वाले को ऐड करना होता है, बाद वाला अपने आप मैच होता नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, होगा तब भी। रिमाइंडर 0 आ गया। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है, ये है, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, और 1 को यहाँ पुट कीजिए, 2x प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 2 इंटू 1 है, 2 2 0, ये भी 0 आ गया, रिमाइंडर 0। ठीक है, यदि ये बहुपद मतलब क्यूबिक इक्वेशन है,
कि 2 शून्यांक दिए हुए हैं, तो तीसरा शून्यांक कितना होगा, 2 दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी देखिए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से करेंगे अगर, एक मिनट, ए बी सी माइनस सी, हाँ उससे भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इसका जो कांस्टेंट है उसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें ना 2 होता है। मान लीजिए इसका 3 रूट है, अल्फ़ा बीटा गामा, इसको अगले लेक्चर में करते ज़्यादा ठीक रहता। इसको अगर ऐसे करते हैं ना तो ये आ जाता है आपका कितना, देखिए डी अपॉन ए हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस, ये माइनस के साथ ही आता है, और इसका वैल्यू -7/1 है, और इसका वैल्यू होगा √7 माइनस के साथ इंटू थर्ड वाले को हम, रुकिए एक मिनट, ए तो एक्स नहीं मान सकते हैं, वाई मान लिए, तो ये आ जाएगा आपका +7 = 7 माइनस के साथ वाई का वैल्यू आ जाएगा -1, ये आ जाएगा। लेकिन ये कैसे होता है, ये जैसे एक होता है आपका ये डी अपॉन ए, एक होता है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा गामा = सी अपॉन ए, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, क्यूबिक का ये होता है, क्यूबिक का ये होता है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे लगाए हैं वो ये वाला लगाए हैं। ठीक, कोई भी लगा सकते थे, वो निकल ही जाता है, इस वाले से भी निकल जाता है। देखिए इस वाले से अगर निकालें, देखिए √7 -√7 अब प्लस थर्ड वाला y = माइनस ऑफ b बाई ए, b का वैल्यू कितना है 1/1, तो -1 हो गया, ये दोनों कट गया, y का वैल्यू -1 आ गया, इस वाले से भी आ गया, पहले वाले से भी आ गया, सेकंड वाले से भी आ जाएगा। यहाँ से y = -1 लिखे नहीं है, y = -1। ठीक, ऐसे ही है। कुछ क्वेश्चन और है, इसको अगले पार्ट में करते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है।